धार जिला ग्रामीण भाजपा का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कुक्षी के वृंदावन गार्डन में संपन्न हुआ। इन 2 दिनों में अपेक्षित कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। सरकार की महती योजनाएं, चाहे वो मध्य प्रदेश सरकार की हो या केंद्र की मोदी सरकार की हो, वहीं संगठन को लेकर भी बारीकी से जानकारियाँ वक्ताओं ने, प्रशिक्षणकर्ताओं ने उपस्थित कार्यकर्ताओं को दी। उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी के ग्रामीण जिला अध्यक्ष चंचल पाटीदार ने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि सभी पत्रकार साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी संगठन के 62 जिले हैं, उन 62 जिलों का प्रशिक्षण वर्ग 1 मई से 30 मई तक जो चलना है, उसी तारतम्य में हमारा धार ग्रामीण जिला भी संगठन की दृष्टि से नया जिला बना है। धार ग्रामीण जिले में प्रशिक्षण वर्ग 20 और 21 तारीख को जो होना था, आयोजित होना था, वो कल और आज में संपन्न हुआ। हमारा समापन सत्र अभी संपन्न हुआ और समापन सत्र के बाद में मैं हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हमारे सभी साथियों भाइयों से इस सब प्रशिक्षण वर्ग की जो पूरी गतिविधि थी उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देकर फिर जिज्ञासा में आपके पास जो भी प्रश्न होगा उस प्रश्नों पर हम चर्चा करके हमारी इस पत्रकार वार्ता को संपन्न करेंगे। जिस तरह से आप सब जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित संगठन है। इस संगठन के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उसके बाद में हमारे पितृपुरुष पंडित अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी का गठन किया गया और तब से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित पार्टी है। संगठन सर्वोपरि, चाहे जितना बड़ा नेता हो या चाहे जितना बड़ा दायित्ववान कार्यकर्ता हो, चाहे जितना बड़ा जनप्रतिनिधि, संगठन की जो अनुशासन की जो लाइन होती है, उस लाइन पे सभी कार्यकर्ताओं को एक समान रूप से चलना पड़ता है। उसी आधार पर भारतीय जनता पार्टी संगठन का ये जो प्रशिक्षण वर्ग हुआ, ये प्रशिक्षण वर्ग 20 तारीख मतलब कल सुबह 9 बजे से प्रारंभ हुआ। इसमें सबसे पहले हमारे सभी प्रशिक्षार्थी जो भी अपेक्षित थे, उन सब लोगों का पंजीयन हुआ। ये पंजीयन ऑफलाइन मतलब पेपर का पंजीयन नहीं था, ये पंजीयन ऑनलाइन हुआ और ऑनलाइन पंजीयन के साथ साथ में ऑनलाइन शुल्क भी जमा किया। मतलब ये प्रशिक्षण वर्ग प्रत्येक कार्यकर्ताओं को यूं लगे कि इस प्रशिक्षण वर्ग में मेरा भी योगदान है। जिस वर्ग में मैं सम्मिलित हो रहा हूं, जिस वर्ग में मैं सुन रहा हूं, समझ रहा हूं, बातें कर रहा हूं, जो सीखने आया हूं, ये सब चीजों में मेरा योगदान है। तो इस प्रशिक्षण वर्ग में पंजीयन, ऑनलाइन पंजीयन के साथ शुल्क जमा होना और शुल्क जमा होने के बाद में हमारे प्रशिक्षण वर्ग का जो पहला प्रथम सत्र था, उस सत्र से पहले आपने देखा होगा यहाँ पे प्रदर्शनी भी लगी है। उस प्रदर्शनी में मैंने पहले भी जो हमारी जानकारी के हिसाब से हमारी बैठक हुई थी उसमें बताया था कि केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं की जानकारी प्लस हमारे जो क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो महत्वपूर्ण योजनाएं दी है, जिसका लाभ पूरा क्षेत्र और पूरा जिला ले रहा है, उन सब चीजों को चित्र के माध्यम से प्रदर्शनी में दर्शित करा, ताकि जितने भी कार्यकर्ता इस प्रशिक्षण वर्ग में आए वो इन सब चीजों को देखे
कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इन 20 सालों की सरकार में क्या क्या काम हमारे मध्य प्रदेश में और हमारे धार ग्रामीण जिले में किए। पर इसके साथ में धार ग्रामीण जिले में हमने एक नवाचार किया। हमारे जिले की जितनी ऐतिहासिक धरोहर हैं, जैसे हम पांडव शासन काल की गुफाएं हो जो गंधनी विधानसभा में है, मनावर विधानसभा में देवराव महादेव का मंदिर है जो प्राचीन है, इसके साथ हमारा धर्मपुरी विधानसभा में जो भेंट है वो भी बहुत प्राचीन है जो नर्मदा जी के किनारे पर है, उसको प्रदर्शित किया। और कुक्षी विधानसभा में मां नर्मदा जिसके पावन जल से कुक्षी का क्षेत्र नहीं पर अब हमारे जिले में सरदारपुर से ऊपर तक मां नर्मदा जी का पानी जा रहा है और पूरे क्षेत्र के पूरे जिले के लोग उस पानी से अपनी प्यास बुझा रहे हैं। यह काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया है। ये ऐतिहासिक धरोहरों के साथ साथ हमारे क्षेत्र का जो कल्चर है, हमारा क्षेत्र जो आदिवासी हमारा जिला है जिसमें हमारे परंपरागत जो त्योहार हैं जैसे भगुरिया हो, गणगौर का पर्व हो, इनको भी हमने उल्लेखित करने का पूरा प्रयास किया। उद्घाटन सत्र प्रदर्शनी और इसके समापन के बाद अवलोकन के बाद में हमारा उद्घाटन सत्र शुरू हुआ। उद्घाटन सत्र में हमारे जितने भी जिले के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं उनके साथ में हमारा उद्घाटन सत्र संपन्न हुआ। उद्घाटन सत्र में हमारे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति मोर्चे के महामंत्री आदरणीय गजेंद्र जी पटेल जो कि अभी खरगोन और बड़वानी के सांसद हैं, उनके द्वारा हमारा उद्घाटन और प्रथम सत्र संपन्न हुआ। ऐसे ही हमारे जो सत्र चले, दूसरा सत्र अनंत जी पवार ने लिया, तीसरा सत्र लोकप्रिय महापौर इंदौर के पुष्पमित्र भार्गव जी उनका सत्र था। उसके बाद में हमारे जो धार ग्रामीण जिले के जो संगठन के द्वारा प्रभारी के रूप में इस जिला प्रशिक्षण वर्ग के बनाए गए ऐसे किशोर शाह जी अलीराजपुर के पूर्व जिलाध्यक्ष, उनका हुआ। उसके बाद संभाग के सह प्रभारी अशोक जी अधिकारी जो हमारे व्यवहारिक सत्र में आए थे। व्यवहारिक सत्र की जानकारी मैंने आपको थोड़ी सी दी थी जो हमारा कोटेश्वर घाट पे होने वाला है। वो व्यवहारिक सत्र मैंने जिस तरह बताया उसी तरह हमारे 160 लोग जो इस प्रशिक्षण वर्ग में सम्मिलित थे, सभी लोग बसों के माध्यम से उस व्यवहारिक सत्र में गए। सभी लोगों ने व्यवहारिक सत्र को बड़ी तन्मयता के साथ और अनुशासित ढंग से सुना और उसके बाद मां नर्मदा जी का हमने दुग्ध अभिषेक किया, मां नर्मदा जी की आरती की और उस आरती के बाद में हम वापस हमारे 7वें सत्र के लिए हमारे इस सभागार में उपस्थित हुए। हमारा 20 तारीख का जो अंतिम सत्र था कल का, वो हमारे प्रदेश के पूर्व मंत्री आदरणीय राजवर्धन सिंह जी दत्तीगांव का था, वो पधारे, उन्होंने लिए। आज सुबह की जो गतिविधि थी, इस गतिविधि में जैसा कि ईश्वर का संदेश है कि आपने खूब नाम कमाया, खूब धन कमाया, पर आपने आपकी निरोगी काया यदि नहीं कमाई तो आपका इस धरती पे जो जन्म है वो व्यर्थ है। उसी विषय को देखते हुए सभी प्रशिक्षार्थी जो 160 थे, इन सभी लोगों ने योग का सत्र था हमारा, सभी लोग सम्मिलित हुए, सभी ने 1 घंटा योग किया और योग के माध्यम से पूरे धार ग्रामीण जिले में ये संदेश दिया कि हम जितने भी बिजी हो, चाहे मैं जिलाध्यक्ष हो, चाहे मेरी पूरी जिले की टोली हो, चाहे हमारे वरिष्ठ नेता हो, पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष, जितने भी लोग थे, चाहे जितने व्यस्त हो, पर हम कम से कम हमारे शरीर के लिए प्रतिदिन सुबह आधा घंटा
देंगे, योग करेंगे, क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तो मजबूत संगठन हम बना पाएंगे। इसी बात को लेकर सभी पदाधिकारियों ने, सभी वरिष्ठ जनों ने, जितने भी लोग उपस्थित थे, उन सब ने भारतीय जनता पार्टी के धार ग्रामीण जिले के एक एक कार्यकर्ता को संदेश देने का काम योग सत्र के माध्यम से किया। योग सत्र के बाद में हमारा 8वां सत्र, जो कि आज के दिन का पहला सत्र था, उसमें हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री और वर्तमान में राज्यसभा के सांसद आदरणीय डॉक्टर सुमेर सिंह जी सोलंकी जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। हमारा 9वां सत्र बड़वानी जिले के ही पूर्व हमारे जिलाध्यक्ष ओम जी सोनी, उनका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। उसके बाद 10वां सत्र हमारे प्रदेश के प्रवक्ता और संभाग के मीडिया के प्रभारी आदरणीय आलोक जी दुबे और अंकित जी परमार, इन दोनों का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। साथ ही जो 11वां सत्र था, उस सत्र में इंदौर के पूर्व विधायक और पूर्व युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू जिराती जी का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। और जो हमारा समापन सत्र था, जो अभी कुछ देर पहले ही संपन्न हुआ, उस समापन सत्र में हमें हमारे जिले के प्रभारी और जिनका जीवन कहें 1973 से जिस व्यक्ति ने भारत माता के लिए काम किया और आज तक निरंतर भारतीय जनता पार्टी के काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे जिले के प्रभारी आदरणीय राधेश्याम जी यादव का मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। और अंत में हमारे जितने भी प्रशिक्षार्थी थे यहाँ पर, उन सब लोगों को ऑनलाइन परीक्षा हुई, ऑनलाइन एग्जाम हुई कि आपने इस 2 दिनों में इन 13 सत्रों में जो सुना, जो सीखा, जो समझा, उन सब पे 20 प्रश्नों पर उनसे ऑनलाइन एग्जाम हुई। सब लोगों ने इसी हाल में एक साथ 12 सत्रों का 20 सवालों का जवाब दिया और सभी को अपने अपने मोबाइल पर ऑनलाइन परीक्षा संपन्न होने के बाद एक एक प्रदेश नेतृत्व के द्वारा एक एक प्रमाण पत्र जारी हुआ। और अंत में, जैसे कि पहले भी हम कहते आ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे पहले देश आता है, उसके बाद पार्टी आती है। तो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने जन गण मन हमारे राष्ट्रगान के साथ हमारे समापन सत्र को संपन्न करके और हमारे 2 दिवसीय जो हमारा प्रशिक्षण शिविर था, उस शिविर को संपन्न करने का काम पूरा किया। प्रशिक्षण शिविर जो है, इस शिविर के माध्यम से आप भाजपा कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? पार्टी क्या चाहती है इस शिविरों के माध्यम से? भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जो शुरुआत हुई वो 1952 जनसंघ से हुई। 1980 में भारतीय जनता पार्टी बनी, पर जब 1952 में जनसंघ की स्थापना हुई, उस दिन भारतीय जनता पार्टी के गिनती के कार्यकर्ता थे उंगली पे 10-20 लोग, जिनमें 2 लोग प्रमुख थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। पर जिस दिन जनसंघ की स्थापना हुई, उस दिन भी 10 लोगों ने अपनी धोती, अपना कुर्ता, पेड़ के नीचे अपनी कॉपी, अपनी पेन, उस दिन से प्रशिक्षण वर्ग की शुरुआत हुई। और वो जो नींव हमारे पितृ पुरुषों ने रखी है, वो इन 75 साल में आज तक चलती आ रही है। और ये शिविर भारतीय जनता पार्टी के एक एक नवदायित्व कार्यकर्ता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पूरे भारत में, पूरे विश्व का संगठन है जब कार्यकर्ता को दायित्व देने के बाद उसके दायित्व का बोध कराया जाता है, उनको बताया जाता है कि आपको जो दायित्व मिला है उस दायित्व पे आप काम कैसे करेंगे। उस दायित्व की जानकारी के लिए प्रत्येक संगठनात्मक
चुनाव के बाद में, चाहे वो हमारा बूथ स्तर हो, चाहे हमारा मंडल स्तर हो, चाहे हमारा जिला स्तर हो, चाहे हमारा प्रदेश स्तर हो, चाहे हमारा राष्ट्रीय स्तर हो, हर स्तर पे प्रशिक्षण वर्गों का आयोजन किया जाता है। ये दायित्वों के अलावा इस प्रशिक्षण में और क्या है? आज का जो प्रशिक्षण वर्ग हमारा संपन्न हुआ, इस प्रशिक्षण वर्ग में जो 2 दिवसीय कार्यक्रम हुए, इन 2 दिवसीय कार्यक्रमों में भारतीय जनता पार्टी के संगठन का कार्यकर्ता संगठन की रीति नीति तो समझता है, पर हम भारतीय जनता पार्टी के लिए क्यों हैं और भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए क्यों है, इन सब विषयों की जानकारी भी दी जाती है। क्योंकि आप सब जानते हैं, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सब पूरे जिले में, पूरे संभाग में आपके सबके नाम वैसे ही चलते हैं, तो आप सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो केंद्र की मोदी जी की सरकार हो या प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार हो, इन दोनों सरकारों के माध्यम से पूरे देश में प्रत्येक परिवार को इतनी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, चाहे वो सार्वजनिक हित लाभ हो, चाहे वो व्यक्तिगत हित लाभ हो। इन योजनाओं का भी प्रत्येक परिवार में जाना, प्रत्येक समाज में जाना और हर गांव में जाकर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सब लोगों को योजनाओं की जानकारी दे, उनके हित लाभ के बारे में बताए, उनको ये बताए कि ये योजनाएं कैसे आ रही है और कहां से मिल रही है। और इसके साथ में व्यवहारिक सत्रों का भी आयोजन होता है कि हम समाज में जाएं, हम लोगों से मिले, हम कार्यकर्ताओं से मिले, हम जनमानस से मिले, तो हमारा व्यवहार कैसा हो, हम कैसे काम करें, कैसे बात करें, कैसे आत्मीयता से जुड़ें, कैसे लोगों को हमसे जोड़ें, इन सब बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के सभी प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को ये 2 दिवसीय शिविर में प्रशिक्षण दिया गया। ये जो शिविर है, ये भी पूरे धार जिले में या पूरे प्रदेश में एक साथ चालू? भारतीय जनता पार्टी संगठन ने 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक भारतीय जनता पार्टी के 1350 जो मंडल है मध्य प्रदेश में, उन सभी मंडलों में शिविर आयोजित किए। मंडलों के बाद 1 मई से लगाकर 30 मई तक भारतीय जनता पार्टी संगठन के जो 62 जिले हैं, इन 62 जिलों में शिविर का आयोजन हुआ है। उसी निमित्त धार ग्रामीण जिले में 20 और 21 तारीख को, कल और आज में शिविर संपन्न हुआ। इसके बाद 1 जून से लगाकर 30 जून तक हमारा प्रदेश स्तर का प्रशिक्षण वर्ग का शिविर भी होगा। ये जो ग्रामीण जिला अध्यक्ष आप और ग्रामीण क्षेत्रों की 4 में से 3 सीटें कांग्रेस के पास है, इन प्रशिक्षण में इन सीटों पे कोई चर्चा हुई कि भाजपा इन सीटों पे कैसे स्थापित होगी? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता वो मजबूत कार्यकर्ता है कि प्रत्येक बूथ पर हर कार्यकर्ता मन की बात के माध्यम से बूथ के प्रत्येक परिवार में जाने का प्रतिमाह प्रयास कर रहा है। मन की बात का कार्यक्रम देश का एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जो राजनीति से प्रेरित नहीं है, उसमें राजनीति की कोई बात नहीं होती। माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश के दर्शन मन की बात के कार्यक्रम में कराते हैं, चाहे वो छोटे से छोटा व्यक्ति हो, पर उसने इस देश के लिए क्या किया, समाज के लिए क्या कर रहा है, उन सब चीजों को माननीय प्रधानमंत्री जी मन की बात के कार्यक्रम में उल्लेखित करते हैं। और उस बात कार्यक्रम को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बूथ पे देखने का काम करता है। और भारतीय जनता पार्टी का नारा है, बूथ जीता चुनाव जीता, हमारा बूथ सबसे मजबूत। तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता इस प्रशिक्षण वर्गों के माध्यम से प्रत्येक बूथ को मजबूत करने का काम करेगा। और आने वाले जो समय है, निश्चित ही मैं आप सबके सामने, पत्रकार साथियों के सामने आज बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि चुनाव तो 2.5 साल के बाद है, 28 में है,
पर मैं आज कहना चाहता हूं कि आने वाले 2028 के चुनाव में धार ग्रामीण जिले की हम चारों की चारों विधानसभा सीट जीतेंगे। गौशाला के फैसले को आए एक सप्ताह हो गया, लेकिन भाजपा के किसी नेता या आप जिला अध्यक्ष हैं, किसी का ऐसा बयान नहीं आया गौशाला पे आपका क्या मत है गौशाला को? गौशाला जो था आंदोलन, वो पूरा आंदोलन हिंदू समाज ने लड़ा है। राजनीति से दूर हटके कोई भी दल का व्यक्ति हो, पर वो हिंदू हो, और मैं राजनीति का बाद में हूं, पहले हिंदू हूं। गौशाला का आंदोलन में कई परिवारों ने अपने चिरागों को खोया है, कई लोगों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया है, और उन सब का जो बलिदान हुआ, उस बलिदान का परिणाम गौशाला का जो अभी निर्णय हुआ, वो उन बलिदानों का परिणाम है। और समस्त हिंदू समाज ने, मीडिया का माध्यम हो या सोशल मीडिया का माध्यम हो, मेरी पोस्ट भी उठा के देख लेना कि उन 2 दिनों में मैंने कितनी पोस्ट को जनरेट किया, कितनी पोस्ट शेयर की मैंने। समस्त हिंदू समाज ने, जब अदालत का निर्णय हुआ, हाईकोर्ट का निर्णय आया, तो समस्त हिंदू समाज ने होली मनाकर खुशियां जाहिर की, और शाम को पूरे हिंदू समाज ने दिवाली मनाकर इस निर्णय का अभिनंदन किया, इस निर्णय को स्वीकार किया, क्योंकि गौशाला का मां वाघ देवी का मंदिर इतिहास में भी हमारा ही था, वर्तमान में भी हमारा ही है, और भविष्य में भी वो मंदिर हिंदू समाज का ही रहेगा। भैया एक अंतिम, ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं में अभी देखा जा रहा है कि युवा संगठन का, युवा मोर्चे का आपका अध्यक्ष घोषित नहीं हुआ, तो कब तक युवा मोर्चे का अध्यक्ष घोषित होने की क्या है? आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि संगठन के मंच पर संगठन का जिला अध्यक्ष कितनी मर्यादा में बात करेगा और कितना बता पाएगा। फिर भी आपने प्रश्न किया तो मैं उसका जवाब दूंगा कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन, चाहे बूथ का अध्यक्ष हो, चाहे मंडल का अध्यक्ष हो, चाहे जिले का हो, चाहे प्रदेश का हो, समन्वय संगठन की नीति और संगठन के नियम के अनुसार चलता है। व्यक्ति विशेष से चलने वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि किसी व्यक्ति ने किसी कार्यकर्ता के सिर पे हाथ रख दिया और उस कार्यकर्ता को दायित्व मिल गया। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में सभी कार्यकर्ताओं को, चाहे वो बूथ का दायित्ववान हो, मंडल का हो, जिले का हो या प्रदेश का हो, सभी को पहले अपने आप में खपना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हम भारतीय जनता पार्टी में कितना काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी संगठन आधारित दल है। यह संगठन का जो तरीका है कि हमारे संगठन में जो उच्च नेतृत्व है, वो सभी से राय मशवरा करके, चाहे वो हमारे वरिष्ठ हो, चाहे हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष हो, चाहे हमारे पूर्व विधायक हो, सांसद हो, वर्तमान विधायक हो, वर्तमान सांसद हो, सबके सामूहिक निर्णय से दायित्व का निर्णय होता है, और उस निर्णय के बाद ही किसी कार्यकर्ता को दायित्ववान कार्यकर्ता बनाया जाता है। विधानसभा दो पूरे धार जिला ग्रामीण क्षेत्र में ऐसी विधानसभा है जहां कांग्रेस को बड़ी जीत मिलती है और प्रदेश में उसका नेतृत्व करते हैं। तो आप जिला अध्यक्ष होने के नाते दोनों विधायकों के लिए या भारतीय जनता पार्टी के विधायक जीतने के लिए क्या कोशिश कर रहे हैं, या 2029 के चुनाव में हम भारतीय जनता पार्टी दोनों सीट जीत पाएगी, इसके लिए आप क्या बात करें? 29 में तो हम 29 की 29 सीटें जीत रहे हैं। 2029 में तो कोई भारतीय जनता पार्टी संगठन, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि निश्चित ही आने वाला जो 2028 का चुनाव विधानसभा का होगा, वो कुक्षी, गंदवानी नहीं, मनावर और धर्मपुरी, हम चारों विधानसभा सीटें जीतेंगे। जीतने के लिए जिस तरह से प्रशिक्षण वर्ग को आपने पहले दिन, जिस दिन हमारी प्रारंभिक मुलाकात हुई थी, प्रशिक्षण वर्ग की जानकारी देने के लिए, उस दिन और आज के दिन में अंतर आपने देखा होगा।
कि संगठन ने धार जिले की 2 रचनाएं की, धार शहर और धार ग्रामीण। संगठनात्मक दृष्टि से हमारे 2 जिले बने। धार जिला अपने आप में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला था, भौगोलिक स्थिति से भी बहुत बड़ा जिला था। संगठन की दृष्टि से इतने बड़े जिले में काम करने के लिए नीचे तक की जो हमारी समितियां बनी है, नीचे तक हमारे जो दायित्ववान कार्यकर्ता बने हैं, उन तक पहुंचने में बड़ी समस्या थी, दिक्कत थी। उस समस्या को भारतीय जनता पार्टी ने समझा, कार्यकर्ताओं की मनोस्थिति को जाना, कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझा, और उस कारण भारतीय जनता पार्टी संगठन ने संगठन के 2 जिलों का निर्माण किया। और उन 2 जिलों के निर्माण के बाद 1 वर्ष से धार ग्रामीण जिले में संगठनात्मक गतिविधि और कार्यक्रम गतिविधि, ये भी दोनों अलग अलग है। कार्यक्रम गतिविधि मतलब भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, जितने भी हमारे पितृ पुरुष महापुरुष है, उनकी जयंती हो या पुण्यतिथि हो, जितने भी हमारे धार्मिक उत्सव, ये सब गतिविधियां भारतीय जनता पार्टी के बैनर के तले प्रत्येक कार्यकर्ता मनाता है। यह आपने भी नोटिस किया होगा, आप मीडिया के साथी, आपको मालूम है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने इस भारत देश को एक करने का काम किया, उनकी जयंती मनाने का काम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी संगठन करता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, वो पूरे देश के हैं। पर सभी पितृ पुरुषों को याद करने का काम, और आप सब जानते हैं, टंटिया मामा हो या बिरसा मुंडा जी हो, ये 2 पितृ पुरुषों को भी यदि पूरे भारत में जागृत करने का काम और आगे लाने का काम यदि किसी संगठन ने किया तो भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस ने इस देश में 75 साल राज किया, पर वोट लिया, जगाया नहीं। तो ये सब काम भारतीय जनता पार्टी संगठन ने किए हैं। और निश्चित ही पूरे धार ग्रामीण जिले के, क्योंकि हमारा आदिवासी जिला है, हमारा 70% बूथ आदिवासी क्षेत्रों में है। पर आज के शिविर में आपने देखा होगा कि हमारी जितनी अपेक्षित श्रेणी थी, उसमें से 90% कार्यकर्ता इस शिविर में उपस्थित थे। 2 दिनों तक सभी 12 सत्रों का सभी कार्यकर्ताओं ने सुना, समझा और अपने अंदर आत्मसात करके प्रत्येक बूथ, प्रत्येक शक्ति केंद्र, प्रत्येक मंडल तक इन विचारों को, इन बातों को ले जाकर और मजबूती से हर बूथ पे, हर परिवार में जाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी संगठन के काम का विस्तार करने का काम करेंगे। और इसी विस्तार के साथ आने वाले 2.5 साल के बाद हम इस जिले की 4 विधानसभाएं सीट जीत के रहेंगे। आपने ये विधानसभा की 4 सीटें 28 में हम जीतेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी धार जिला, धार लोकसभा, इन चुनावों को नीतियों के आधार पर लड़ेगी या तकनीकी के आधार पर लड़ेगी जीतने के लिए? अभी 4 मई एक अभूतपूर्व निर्णय आया, आप सबने भी देखा। पश्चिम बंगाल, असम और पांडिचेरी, जहां कभी भारतीय जनता पार्टी के कमल के फूल को देखने और पहचानने वाले लोग नहीं थे, अब भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है, किस स्तर तक अपने कार्यकर्ता को गठित करने का काम करता है, उसके परिणाम 4 अप्रैल को आप सब ने, आपने भी छापा है, आपने देखे हैं अभूतपूर्व परिणाम। तो पश्चिम बंगाल में यदि भारतीय जनता पार्टी 209 सीट के साथ, 1 सीट बची थी तो उसमें भी आदमी मना कर गया कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, एक बची थी तो उसमें भी
विड्रॉ हो गया। तो 209 सीटों के साथ यदि कमल का फूल पश्चिम बंगाल में खिला सकती है तो राजनीति है, श्याम दाम दंड भेद, सब तरीके से चुनाव है तो चुनाव में चुनाव के तरीके से जाना पड़ता है। पर हमारा कार्यकर्ता बूथ तक मजबूत है और प्रत्येक परिवार, आप सब भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने न कोई परिवार और न कोई समाज, आप भी नहीं बता सकते कि भारतीय जनता पार्टी की देश की सरकार हो, माननीय मोदी जी की, या भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार हो, उन दोनों सरकारों की योजनाओं से लाभान्वित नहीं होंगे। यदि इतना हम दे रहे हैं और इतना हमने दे दिया है तो जनमानस और जनता अब आने वाले चुनाव में कांग्रेस के इन झूठे वादों में और खोखली बातों में न आकर भारतीय जनता पार्टी के सरकार और संगठन के साथ मजबूती से खड़े होकर 2028 के चुनाव में हमारे धार ग्रामीण जिले की चारों विधानसभा सीट जिताकर हम मध्य प्रदेश में पुनः सरकार बनाने लगे।